जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समय दतिया में हूँ, जहाँ पर मध्य प्रदेश से किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पातीराम पाल फौजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी राजा भैया मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तुम हर समय पर पाल समाज के लिए आवाज़ बन करके पूरे मध्य प्रदेश में उभरे हो। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहला सवाल करना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा के अभी हाल ही में चुनाव हुए, आपने भी मांग की थी कि हमारी पाल समाज को टिकट दें। ना तो आपकी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो कब तक पाल समाज का इस तरीके से हरास होता रहेगा? नहीं, ऐसा है कि जो हाईकमान का हमारे पार्टी के निर्देश थे उसमें कुछ कारण ऐसे हैं कि में ओबीसी के नाम पर जो अकेली जातिवाद पे नहीं देती है टिकट, क्योंकि सन 47 में जब आरक्षण लागू हुआ था तब हमारे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हो चुका था 85 सीटों पर। बाकी का अन्य सीटों पर जो आरक्षण रहा है तो उसमें एक जनरल तौर पर रहा है। उसमें हमारा विधानसभा में ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है और ना लोकसभा में हमारा कोई आरक्षण है। इसलिए हमारा एक जनरल तौर पर है कि जो जनरल कोटा होता है उसी में हम जो एक ओबीसी के आंकड़े के तहत 50-60 सीटों का जो विधानसभा में रहता है वो टिकट देते हैं, उसी में एडजस्ट कर लिया जाता है। इसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा जो आरक्षण ओबीसी का था उसमें हमारे लोगों को, जहाँ भी हमारे भाई हैं सब ओबीसी के, उनको मिला तो हमको संतुष्टि रही। और हमारी बघेल समाज ने जो 40-50 लाख पूरे मध्य प्रदेश में हैं और हमारी यहाँ पर भी करीब 45,000 और 50,000 के लगभग में संख्या में हैं वोटर, तो उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस दतिया जिला में वोट दिया। और वोट देने के बाद हमारे जो राजेंद्र भारती जी, उनको भारी बहुमत से जिताया। उधर फूल सिंह बरैया जी को जिताया, आदरणीय हमारे घनश्याम सिंह जी को, इसलिए कि थोड़ा सा हमारा आपसी के लोग लड़ गए हैं, हमारे भाइयों में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बैठा, इसलिए हमारा वोट थोड़ा सा कम बढ़ा। 2-2.5 हज़ार से वो हारे, हम तो जीते ही दर्ज मानते हैं। लोकसभा में अभी कुछ हो सकता है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 12 करोड़ पाल बघेल समाज हिंदुस्तान में आता है। नहीं, इस बार तो होगा, क्योंकि अब ऊपर का निर्णय जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनने एक ये भी मुद्दा उठाया है। जब उनको पता लगा कि हमारे कुछ ओबीसी के लोगों को भागीदारी नहीं मिलती है तो इनने जातिगत गणना की भी घोषणा की है। सन 1931 में जनसंख्या के आधार पर जो गणना हुई थी, अब वो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लिया है कि जातिगत गणना होना चाहिए और जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनको भागीदारी भी होना चाहिए। इसलिए अब हमारे सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी हैं, वो भी उस पर बहुत भारी बासे मथन कर रहे हैं। अब वो इस लोकसभा में जैसी जिसकी हिस्सेदारी होगी इसमें हमको जरूर भागीदारी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान में कोई आपका मुख्यमंत्री है जो आपके समाज से आता हो? मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तो है, सिद्धारमैया है हमारे कर्नाटक में। और आगे चल के अब इसमें हिस्सेदारी होगी तो लोकसभा में भी हमारे अच्छे लोग निकल करके आएंगे। कितने सीटें मिल सकती हैं आपको? कितने टिकट मिल सकते हैं? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान का वो है। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में वो भागीदारी में आएंगे वो जरूर मिलेगा भागीदारी। आपके उसमें है केंद्रित कोई समाज के नेतागण जिनकी आप लग रहा है इनको टिकट मिल सकता है, पार्टी इनको देना चाहिए, कोई है हिंदुस्तान में आपकी नज़र में? कोई है? हाँ, बहुत से नेता हैं। वो तो हमारे एक देसाई जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो भी टिकट की मांग में हैं, वो भी वहाँ से अगर निकल सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत से यूपी के अंदर बहुत से हमारे एक गणमान्य नेता हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है। राजा राम जी हैं, उधर हमारे और बलिया वगैरह में वो भी बहुत बड़े तादाद में लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें भागीदारी में। जितेंद्र सिंह जी हैं, वो गुजरात के प्रभारी भी रहे, अब आईसीसी में हैं वो।
सेक्रेटरी है, तो वो भी ये बड़े कद वाले जो नेता हैं वो ऐसे तो नहीं कि हमारी भागीदारी नहीं है उसमें भी कहीं ना कहीं भागीदारी मिलेगी। हमारे अभी जो राधेलाल ग्वालियर से भी मांग रहे हैं टिकट, तो जो भी विधायक रहे तो टिकट मांग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पार्टी देगी टिकट? अब वो तो मांगना हमारा जरूरी है, फिर पार्टी के ऊपर है क्या करती है पार्टी। आपने तो पिछली बार 5 टिकट मांगे थे। 5 मांगे थे, लेकिन हम कह नहीं रहे आपको, कोई कारण बस वो मुद्दा उठने से पहले ये टिकट का निर्णय हो गया था, और इसलिए हमारे आदरणीय यहाँ भारती जी थे तो हमने उनको साथ ओबीसी के थे, इसलिए हम उनको पूरा समर्थन मिला, हमारी समाज ने पूरा समर्थन दिया। ओबीसी के तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मोहनलाल यादव जी को। हाँ ठीक है, मोहनलाल जी यादव जी हैं तो हमारे कर्नाटक में सिद्धारमैया है, वहाँ में क्या बात है, प्रदेश में है ना। तो आपको खुशी नहीं है कि अयोध्या में रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को? रामलला तो कब से हैं, त्रेता से हैं, रामलला आज आ रहे का। अब आए थे घर घर खुशी मनी थी राजा हमारे दशरथ जी के, और हमने सबने जय जयकार, जब हमारे लोग होंगे होना उनके लिए आराध्य थे, हम उनको खुशियाँ मनाते। अब भी वो हमारे आराध्य हैं, हम घर में मंदिर बनाए हैं, घर में पूजा करते हैं। जब भैया जो कोर्ट ने निर्णय दिया तभी तो रामलला आए, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, क्या हम आराध्य थे तो हम ताला, हमारे जो प्रधानमंत्री थे। तब से कांग्रेस कहाँ सो रही थी? अरे तो कोई मतलब, ये कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट में पड़ा हुआ था मुकदमा, जो थोड़ा हम लोग अपने हाथ से खोल के अपने बनवाते थे मंदिर। नहीं, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज जब 22 तारीख को आ रहा है, कोई आपके नेता कह रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा मोदी जी के। नहीं, उनके कहने से नहीं जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, बाकी भगवान के नाम का भजन कीर्तन करवाएंगे, रामायण करवाएं, सब करवा सकते पूरे हिंदुस्तान के। तो मठ वाले भी कह रहे जब ग्रह ग्रह में वे जाएंगे तो क्या हम होना तालियां बजाएंगे? जहाँ हम तो नहीं कह रहे, ये हमारे आचार्य है मठ के मालिक, वो कह रहे हैं, तो हमारे नेता लोग भी अपने विचार से कह रहे हैं। आपको खुशी नहीं हुई रामलला जी का मंदिर बन रहा है? हमको कब दर्द है तो हम खुशी क्या हुआ ही जाके मनाए, हम तो घर में मना रहे अपनी। मनमोहन सिंह जी ने संसद के अंदर सोनिया जी ने एक देवी के रूप में मानते हुए बघेल समाज को, या माता देवी अहिल्याबाई का लोक निर्माण संसद के अंदर अपनी मूर्ति की स्थापना करी, जो पूरे भारत से चुनकर के सांसद जाते हैं, वो जब वो सांसद में धंसते हैं तो माता देवी अहिल्याबाई को संसद में जाकर के प्रणाम करते हैं। और ये नहीं, हमारी देवी अहिल्याबाई ने तो हर जगह मूर्तियां लगवाई, 16,000 शिवलिंगों का निर्माण कराया था। समाज इस समय आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। हम तो समाज से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रीय पार्टी है अवगणना भी कराना जानती है, हिस्सेदारी भी देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग की हिस्सेदारी के लिए राहुल गांधी जो अब भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं, उसमें यही संदेशा लेके जा रहे हैं कि हर वर्ग को हिस्सेदारी मिले। जो सन 47 में बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए, संविधान में ये लिखा हुआ है। और संविधान को जो कोई अगर जैसे चलाया जा रहा है वो गलत चलाया जा रहा है, संविधान के आधार पर अभी देश नहीं चल रहा है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमारे राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा का प्रारंभ किया हुआ है। उपाध्यक्ष दतिया से कांग्रेस नेता पातीराम पाल फौजी हमारे साथ बने हुए थे, तमाम पहलुओं पर हमारे साथ चर्चा हुई है। अब आपको सोचना है कि सही क्या है, गलत क्या है। आपके जो भी कमेंट हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पुनः उनके साथ नया इंटरव्यू लेकर आएंगे आपके बीच में। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। इस खबर के प्रायोजक थे राइट हॉर गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, दतिया का सबसे लजीज स्वादिष्ट एसी एवं नॉन एसी रेस्टोरेंट एंड होटल। पता रेलवे स्टेशन के पास दतिया। मोबाइल नंबर 9893144002।